कि मदरसा इस्लामिक जियाउल कुरान इस मदरसे का नाम है। मदरसों पर किस तरह के सवाल उठाए जाते हैं, लेकिन यहाँ स्थिति एकदम बदली हुई है, एकदम अलग है कि जहाँ कंप्यूटर और कुरान साथ साथ पढ़ाई जाती है। हिंदू मुस्लिम इस मदरसे में दोनों के बच्चे पढ़ते हैं और एक धार्मिक लिबास में नहीं बल्कि एक प्रॉपर ड्रेस में यहाँ बच्चे आते हैं। आइए बात करते हैं और आपको दिखाते हैं। नरपति सर्वं सिचेयम एवदत मामू चत्वार प्रश्ना संति एतासाम उत्तर देहि। बबल एयर सोर्स गोल्ड एल्वियोली कि मदरसा केवल टोपी और एक स्कार्फ में सीमित और उसमें सिमट कर रह जाता है, लेकिन यहाँ बच्चे प्रॉपर ड्रेस में हैं। भले ही यहाँ स्कार्फ वाले भी हैं, लेकिन उनकी भी एक ड्रेस है, कुर्ती सलवार है या फिर पैंट है, शर्ट है और टाई है। यानी कि आप देख सकते हैं कि किस तरह से आप बच्चे एकदम शालीनता के साथ, शांति के साथ अपनी पढ़ाई में तल्लीन हैं। क्या नाम है? हादिया। तो कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप? थर्ड में। पिताजी का नाम क्या है? इंतजार। इंतजाम। क्या क्या पढ़ाया जाता है आपको यहाँ पे? यहाँ पे इंग्लिश, हिंदी, मैथ हाँ। और तो पढ़ाई कैसी होती है यहाँ पे? बहुत अच्छी होती है। अच्छा, और किस तरह की बातें यहाँ पे बताई जाती हैं आपको? बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई अच्छी बातें बताई जाती हैं। हैं। आपको मन लगता है कोई किसी तरह की दिक्कत यहाँ पे रहती है? नो। नहीं रहती है। एक और बड़ी बात है कि छोटे छोटे बच्चे हैं, आप देख सकते हैं। इधर मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि एकदम ये छोटे छोटे बच्चे हैं, अपने एक प्रॉपर ड्रेस में यहाँ पे आए हुए हैं। और ये शायद LKG के क्या मैम, क्या नाम है आपका? हिना। हिना। ये कौन सी क्लास के बच्चे हैं? जी नर्सरी LKG नर्सरी UKG LKG। जी। तो किस तरह की शिक्षा इनको दी जाती है पूरे दिन भर में? कौन कौन से सब्जेक्ट इनको पढ़ाए जाते हैं? सर जी सभी सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, हिंदी इंग्लिश। देख सकते हैं कि बच्चे अपने पढ़ रहे हैं। क्या नाम है? उज़ैफा। अच्छा, कौन सी क्लास में हो? LKG। LKG में है। क्या पढ़ाई करते हो? इंग्लिश, हिंदी, मैथ। इंग्लिश, हिंदी, मैथ। अच्छा, मन लगता है? क्या अच्छा लगता है यहाँ पे? सब अच्छा लगता है। आपको सबसे अच्छे सर कौन से लगते हैं? दोनों। हैं? दोनों अच्छे लगते हैं। अच्छा, मैडम कौन सी अच्छी लगती हैं? यही। क्या नाम है उनका? हिना। हिना मैडम। क्या नाम है सर? मोहम्मद तालिब। मोहम्मद तालिब जी। तो ये कौन सी फर्स्ट क्लास के बच्चे हैं? कौन कौन से सब्जेक्ट इनको पढ़ाए जाते हैं? हिंदी व्याकरण, इंग्लिश ग्रामर, मैथ, साइंस, GK, SST। और जो हिंदू बच्चे हैं वो संस्कृत पढ़ते हैं, जो मुस्लिम बच्चे हैं वो उर्दू पढ़ते हैं। आपने और भी यहाँ पे सहारनपुर मदरसे देखे होंगे, उसमें और उसमें आप क्या अंतर देखते हैं? अंतर सर यही है कि गवर्नमेंट ये कहना चाहती है कि जो सब बच्चे हैं, एक तो सारी कम्युनिटी के बच्चे एक साथ पढ़ें और लड़का लड़की भी एक साथ पढ़ें, को एजुकेशनल हो शिक्षा। और उसी के साथ साथ ये कि जो दीनी शिक्षा है, जो हमारी उर्दू है, जो अरबी है, वो इस्लामिक जो एजुकेशन है, उसके साथ साथ जो मॉडर्न सब्जेक्ट हैं जैसे मैथ हो गया, साइंस हो गया, कंप्यूटर हो गया, वो सारी चीज़ें भी गवर्नमेंट ने अलाउ कर दी अब मदरसाज के अंदर। तो अब काफ़ी चेंज आ गया। मैं अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि हम चाहते हैं कि एक हाथ में कंप्यूटर हो, एक हाथ में कुरान हो, तो वो सपना एक साकार होता दिखाई दे रहा है। जी बिल्कुल हो रहा है सर, क्यों नहीं हो रहा है, ऐसा ही है। कहीं ना कहीं एक कहते हैं कि भाई मुस्लिम समाज कहीं ना कहीं अशिक्षित माना जाता है और काफ़ी पिछड़ापन माना जाता है। लगता है कि बदलाव आ रहा है, लोग शिक्षा के प्रति जागरूक हो रहे हैं। बिल्कुल हो रहे हैं सर, शिक्षा के प्रति लोग जागरूक हो रहे हैं। जैसे आप देखेंगे कि आप इस सत्र का देखेंगे उठा के, IAS PCS देखेंगे आप, काफ़ी मुस्लिम है, ठीक है सर। तो हालांकि इन्हें मुस्लिम में नहीं बांटना चाहिए, वे एक अधिकारी हैं, वे देश की सेवा कर रहे हैं सर। तो ये तो सभी सर समाज की सेवा कर रहे हैं। तो मगर अगर एक आंकड़ा देखा जाए कॉमन बात में, कॉमन लैंग्वेज में, तो आप देखेंगे कि जो बढ़ रहे हैं, आगे पढ़ रहे हैं। अब जो नई पीढ़ी है उन पर ध्यान दिया जा रहा है, तो वे पढ़ रही हैं, बढ़ रही हैं। क्या नाम है बेटा आपका? जोया। जोया। क्या करते हैं आप? कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? फोर्थ क्लास में। तो यहाँ दूसरे विद्यालय से इससे पहले किस विद्यालय में पढ़ते थे? सर MM इस्लामिक स्कूल में। तो वहाँ से और इसमें क्या अंतर देखते हैं आप? सर वहाँ तो कम पढ़ाई होती थी पर ध्यान भी नहीं देते थे बच्चों पे, यहाँ दे रहे हैं। ध्यान दे रहे हैं। कौन सी क्लास? थर्ड क्लास है। तो अभी क्या पढ़ रहे हो? मैथमेटिक्स। हाँ, ये क्या है? क्या लिख रहा है ये जी? 6 का टेबल। 6 का टेबल है। 6 × 1 इक्वल टू 6 एंड आगे 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24। तो आप देखिए ये बच्चे हैं, थर्ड क्लास के बच्चे हैं, मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं।
तो आप इधर भी देख सकते हैं, ऊपर ये बड़े बच्चों की क्लास है, यहाँ पे जो लगातार इनको पढ़ाई चल रही है। इधर भी हम देखेंगे तो कुछ बच्चों से भी बात करेंगे। नाम है जेबा। ज़ेबा, कौन सी क्लास है आपकी? 6 क्लास है। तो इससे पहले कहाँ पढ़ते थे? मदरसे में पढ़ा कर थे। मदरसे में? किस में? यहाँ भी गढ़ एक मदरसा है वहीं पे। अच्छा। तो वहाँ मदरसे में और इस मदरसे में क्या अंतर देखते हैं आप? वहाँ तो मतलब इतना कुछ नहीं सिखाया जाएगा, पर यहाँ कोई डिफरेंस नहीं है किसी में, कोई हिंदू हो मुस्लिम हो। हाँ, वहाँ क्या क्या सिखाया जाता था? वहाँ पे सब कुछ उर्दू में था। अच्छा, यहाँ पे? यहाँ पे सब कुछ है, उर्दू भी है और हिंदी भी, इंग्लिश भी। हिंदी भी है, यानी कि जो आप पढ़ना चाहें, जैसे पढ़ना चाहें। जी। अच्छा, वहाँ पे ड्रेस कोड को लेकर के वहाँ किस तरह की बात बताई जाती थी कि आपको ऐसे पहनना है, ऐसे नहीं पहनना है, और यहाँ पे किस तरह का रहता है? वहाँ पे कहा करते हैं कि तुम्हें पर्दे में रहना है, पर्दे से बाहर नहीं निकलना। और यहाँ ये कोई मतलब कुछ नहीं है, चाहे कोई कैसी ड्रेस पहन के आओ, कोई स्कर्ट आओ या फिर कोई सलवार कमीज। कि अगर जैसे कोई कहे कि आपको नहीं पर्दे में ही रहना है, उसी के अंदर सिमट के रहना है, तो वो ज़्यादा ठीक है, या फिर एक खुलापन जो कहते हैं जो यहाँ पे आपको मिल रहा है वो ज़्यादा ठीक है? यहाँ जो कहते हैं वो ज़्यादा ठीक है। वो क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे कि दूसरे बच्चों को किस तरह से पढ़ना चाहिए, या फिर तालीम किस तरह की हासिल करनी चाहिए? क्या बनना चाहते हो आप? बिजनेस करना चाहती हूँ। बिजनेस करना चाहते हो? वाह, मतलब एक स्वरोजगार की ओर आप बढ़ेंगे, हैं? मोदी जी, देखिए बड़ी बात है। कौन सी क्लास बताई आपने? 6 क्लास में एक ये सपना देख लेना, जो आज मोदी जी कहते हैं कि स्वरोजगार बनिए, खुद से आप रोजगार स्थापित कीजिए। तो ये 6 क्लास में पढ़ने वाली छात्रा का ये कहना है कि मैं आगे चल के बिजनेस करना चाहती हूँ। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजेंद्र कुमार है। राजेंद्र जी, देखिए ये मदरसा है, मदरसे में आपको मुल्ला दिखाई देंगे, मौलवी दिखाई देंगे, बड़ी बड़े अपने ड्रेस कोड के साथ में दिखाई देंगे, लेकिन मदरसे में ये खुद पढ़ाना है, यानी कि एक हिंदू टीचर। तो आप कैसे देखते हैं? मदरसे में सोचा था आपने कि एक मदरसे में मुझे पढ़ाने का मौका मिलेगा? जी हाँ, मेरा बड़ा सौभाग्य हुआ मुझे कि मदरसे में मुझे पढ़ाने का एक अवसर मिला। और मैं भी बच्चों के अच्छी तरह से मैं गाइडेंस कर सकूं, बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सकूं, अच्छी तालीम दे सकूं, उसका मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है। जी। क्या अंतर देखते हैं भाई दूसरे मदरसों में और यहाँ में? क्या अंतर देखते हैं? क्या आपको इस तरह से दूसरे मदरसे में पढ़ाने का मौका मिल सकता है, ऐसा कहीं लगता है आपको? हाँ, ऐसा हो सकता है कि अगर सरकार की कोई नीति पॉलिसी अगर इस तरह की कोई ट्रांसफ़र वगैरह होती है तो कहीं और भी जाना पड़ सकता है, ऐसा नहीं। अच्छा, कौन सा सब्जेक्ट? हाँ, बोलिए। हाँ, तो जैसी भी सरकार की जो भी पॉलिसी होगी तो उसके अनुसार ही हमें अकॉर्डिंग काम। कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते हैं? मैं हिंदी, संस्कृत और जी के पढ़ाता हूँ। पीछे देखिए जरा, एक बार देखना चाहेंगे। ये अब ब्लैक बोर्ड नहीं, व्हाइट बोर्ड हो गया है, क्योंकि ये आधुनिक मदरसा है। ये आधुनिक मदरसा है, यही आप परिवर्तन देख सकते हैं। और ये सबसे बड़ी बात है, मदरसा है लेकिन इसमें संस्कृत पढ़ाई जा रही है। सबसे ऊपर देखिए, संस्कृत चतुर्थः पाठः को धन्यः, ये लिखा हुआ है। राज्ञः प्रथमः प्रश्नः किम आसीतः। चतुर्थ पाठ है को धन्य है, कौन धन्य है। अच्छा, जी हाँ। राज्ञ प्रथम प्रश्न कीने आसीत है। राजा मंत्री से प्रश्न पूछते हैं कि यहाँ परलोक में कौन धन्य है। नीचे उत्तर। हाँ, अस्मिन लोक है परलोक है चैक है धन्य है। हाँ। ये मदरसा है, यहाँ हिंदू के भी बच्चे हैं, मुस्लिम के भी बच्चे हैं, जो दोनों पढ़ाई कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है, यहाँ इंग्लिश है, उर्दू है, उर्दू के साथ संस्कृत भाषा का भी ज्ञान है। लेकिन आधुनिक मदरसा यही है कि जहाँ कंप्यूटर भी है और इस्लामी शिक्षा के अनुसार कुरान भी है। और आपका नाम क्या है? रिहान मलिक। रिहान मलिक। इनके हाथ में क्या है? किसकी पुस्तक है ये? उर्दू। आप देखिए, ये उर्दू की पुस्तक है। बेटा क्या लिख रहा है, जरा पढ़ के सुनाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलम तरा कैफ फअल रब्बुका बिअस्हाबिल फील अलम यजअल कैदहुम फी तज़लील व अरसलातिहिम अलैहिम तैरन अबाबिल तरमीहिम बिहिजारतिम मिन सिज्जीन फजअलहुम कअस्फिम माकूल। हिंदू मुस्लिम भाई भाई, ये कहने भर से काम नहीं चलता है। आपको इसके लिए देखना होगा, समझना होगा और इसके एक शब्द के साथ में काम करना होगा। और शायद ये काम यहाँ होता दिखाई दे रहा है। पीछे देखिए आप, एक तरफ हिंदू हैं, एक तरफ मुस्लिम हैं, इसको मदरसा को संचालित करने वाले। एक तरफ कोई मुस्लिम टीचर है, एक तरफ हिंदू है। और इसी क्लास में हिंदू पढ़ने वाले बच्चे हैं और इंग्लिश पढ़ने वाले बच्चे हैं। हिंदू भी हैं और मुस्लिम भी हैं, अपनी अपनी चॉइस। देखिए इधर इसी टेबल पे देखो, आगे उर्दू है, इधर हिंदी है और इधर इंग्लिश है। क्या नाम बेटा आपका? अनुज। जी, अनुज। अनुज। देखिए अनुज नाम है इनका। और ये किसकी है? इंग्लिश लीडर। इंग्लिश की। जरा पढ़ के दिखाइए कोई चैप्टर। हेल्प मी गो टू द राइट हाँ, एंड डू
द कंफर्ट में एंड ऑल्सो डू माई ब्यूटी वेल। इसका अर्थ बताइए। एंड ऑल्सो डू माई ड्यूटी वेल। और अच्छे हाँ। तरह हाँ। करो मैं और अपना अच्छी तरह करूं मैं अपना काम। यहाँ पे देखिए इधर भी पढ़ाई चल रही है। ये क्या क्या पढ़ाया जा रहा है सर? मैथ पढ़ा क्या नाम है आपका? जितेंद्र कुमार। जितेंद्र कुमार। देखिए इनको भी मौका मिला है मदरसा में बच्चों को पढ़ाने का। जितेंद्र जी मैथ पढ़ा रहे हैं। जी जी ये कौन सी क्लास है? सर ये 7 8 है सर यहाँ पे 7 8। और 8th क्लास है। देखिए यहाँ बच्चे बैठे हुए हैं। क्या नाम बेटा आपका? आफरीन। आफरीन। जी। कौन सी क्लास है? 7th। 7। तो क्या क्या यहाँ पे पढ़ाया जाता है? कौन कौन से सब्जेक्ट आप पढ़ते हैं? मैथ, साइंस, सोशल साइंस, मैथ, हिंदी रीडर, इंग्लिश रीडर, ग्रामर। इससे पहले आप कहाँ पढ़ते थे? मैं निष्काम स्कूल में। निष्काम स्कूल। जी। तो वहाँ का और यहाँ का अगर माहौल देखें तो किस तरह का बदलाव आप देखते हैं? यहाँ पे क्या अच्छा है, क्या अच्छा लगता है? यहाँ पर पढ़ाई बहुत बेटर है। बेटर। जी। आप भी चाहते हैं कि भाई कहीं ना कहीं हम एक कुरान अपनी धार्मिक किताब के साथ में कंप्यूटर की भी पढ़ाई करें? जी। चाहते हैं। जी। तो आपको कंप्यूटर सीखने को मिलता है इधर? जी अभी नहीं। अभी नहीं, क्लास के हिसाब से उसको? क्लास के हिसाब से मिलता है। क्लास के हिसाब से जी। मिलता है। ये मैथमेटिक्स आप पढ़ते हैं? जी। आपका क्या नाम बेटा? रुचि। जी रुचि। रुचि। कौन सी क्या पढ़ रहे हैं आप? मैथ। मैथ पढ़ रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे सभी तरह के बच्चे हैं अपने अपने क्लास में लगे हुए हैं। देखिए हिंदी पढ़ रहे हैं। हिंदी है ना? क्या नाम है आपका? महविश। जी महविश। मैविस। मैविस नाम है। अब देखिए इनके हाथ में किताब है, हिंदी की किताब है। जरा पढ़ के सुनाइए क्या लिख रहा है? कमज़ोरी ही है अपनी परसस तो ये है कि ज़रा भी कठिनाई पड़ते भी सो गर्मी बरसात और वसंत देखने के बाद भी मेरा मन सदा नहीं तो परिया अनमना सा हो जाता है। मेरे शुभ चिंता मित्र मुँह पर मुझे प्रसन्न करने के लिए आने वाली छुट्टियों को सूचना देते हैं। तो देखिए ये एक बहुत बड़ी बात है और शायद बहुत खुशी हुई है कि सहारनपुर नहीं एक उत्तर प्रदेश, और कह सकते हैं, दावा तो नहीं कर सकते हम, लेकिन कह सकते हैं भारत का शायद ही ऐसा कहीं आपको मदरसा मिलेगा कि जहां एक मदरसे में हिंदू टीचर भी हैं, मुस्लिम टीचर भी हैं, मुल्ला मौलवी भी हैं, हिंदू भी हैं। दूसरा यहाँ पे कुरान भी है, उर्दू भी है, कंप्यूटर भी है, हिंदी है, इंग्लिश है, लेकिन मदरसा में संस्कृत पढ़ाया जाना अपने आप में एक बड़ी। अब इस मदरसा में, आधुनिक मदरसा में चलने वाला एक कंप्यूटर लैब को आइए आपको दिखाते हैं। ये कंप्यूटर लैब है, ये आधुनिक मदरसा है और इसके अंदर एक कंप्यूटर लैब है जहां बच्चे हिंदी, उर्दू, इंग्लिश तो पढ़ते ही हैं, लेकिन उसके साथ साथ आधुनिक ज्ञान यानी कि कंप्यूटर शिक्षा का ज्ञान यहाँ मिलता है। बेटा क्या नाम है आपका? निदा। ओके निदा, ऐसे बोलिए निदा। अच्छा कौन सी क्लास में हैं आप? 8th क्लास में। 8th क्लास में हैं। तो आपको कंप्यूटर सीखने का मौका मिलता है इधर? जी। और क्या क्या सीखते हैं आप? कंप्यूटर हाँ। और सब्जेक्ट हैं, 8 सब्जेक्ट हैं। 8। इंग्लिश। हाँ। इंग्लिश, हिंदी, व्याकरण, ग्रामर, जीके, एसएसटी, उर्दू। उर्दू। खुशी? यस। खुशी आप कंप्यूटर पे काम कर रही हैं? यस। क्या क्या आता है कंप्यूटर में आपको? क्या नाम बताया? मयंक। मयंक भाई हैं। और देखिए हाँ, फोकस करिए कंप्यूटर पे। हाँ हाँ, यानी कि पेंट के माध्यम से कलाकृति बनाना, यानी कि सबसे बड़ी बात है कि कीबोर्ड पे हाथ चलाना और माउस का प्रयोग करना ही अपने आप में एक बड़ी बात है। तो ये है आधुनिक मदरसा कि जहाँ कंप्यूटर भी आपको उर्दू, इंग्लिश, संस्कृत के साथ सिखाई जाती है। अब बात करते हैं इस आधुनिक मदरसा को संचालित करने वाले। क्या नाम है सर आपका? खुर्शीद मलिक चिश्ती। खुर्शीद मलिक जी, आधुनिक मदरसा को संचालित करने का एक ख्वाब या सपना कब देखा था? ये सर सपना तो मेरा बड़े दिनों से था और ये सपना था कि मैं देश के लिए कुछ करूं, लेकिन हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के आदर्शों पर चल के उनकी गाइडलाइन से हमें ये सौभाग्य प्राप्त हुआ और उन्होंने एक योजना बनाई, आधुनिकीकरण योजना। वो चाहते थे, उनका सपना था कि जो मुस्लिम बच्चे हैं उनके हाथ में, एक हाथ में कुरान है तो एक हाथ में उनके
लैपटॉप होना चाहिए, जैसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है। तो उन्होंने ये जो योजना बनाई और इसका अलग बोर्ड बनाया और इसके अलग मदरसों को ये कहा भाई इसमें मान्यता लो। तो 7/5/2010 में हमने इसमें मान्यता ली और हमने यहाँ पढ़ाना चालू किया। और इसमें जो है शुरू में हमने 2 बच्चे पढ़ाए और 2 बच्चे पूरे साल तक पढ़ाते रहे। उसके बाद जो है यहाँ अब आप देख रहे हैं फिर अगले साल उसमें 50 बच्चे हुए, फिर 100 बच्चे हुए। आज यहाँ 10 गांव से बच्चे आते हैं। आज शनिवार है इसलिए जो है और शादियाँ हैं। आज बच्चों की टोटल रजिस्ट्रेशन कितने हैं आपके? 350 हैं, 10 बच्चों से आते हैं। 350 रजिस्ट्रेशन है। हाँ, और 10 गांव से बच्चे आते हैं और दूर दूर से आते हैं। सबसे बड़ी बात है आपने देखा होगा यहाँ हिंदू और मुस्लिम सब इकट्ठे बैठते हैं। ये एक ऐसी चीज है कि हमें देश को एक ये संदेश देना है कि नहीं, मदरसे वो नहीं जो दिखाए जाते हैं, मदरसे वो नहीं जो बताए जाते हैं, मदरसे वो हैं जो देश के लिए खड़े हैं और रात दिन देश के बच्चों के लिए खड़े हैं। हम लोग चाहते हैं हमारी बच्चे और बच्चियाँ यहाँ पढ़ती हैं, वो सब समाज की हैं, वो IAS बने, इंजीनियर बने, डॉक्टर बने और उसमें जो है एडवोकेट बने और राजनीति की भी बने। क्योंकि राजनीति एक ऐसी चीज़ है जो देश को सही दिशा और दशा देती है। और राजनीति में जैसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी आए हैं जो है श्री नरेंद्र मोदी जी, अब माननीय हमारे सौभाग्य से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी आए हैं। इन्होंने आपने देखा 2 तारीख को यहाँ शिलान्यास भी किया माँ शाकुंभरी देवी यूनिवर्सिटी का। तो इन्होंने भी ये पश्चिम उत्तर प्रदेश के लिए ये सोचा कि यहाँ के गरीब, यतीम और ऐसे बच्चे जो हैं वो पढ़े और आगे बढ़े। हमारे जो बच्चे थे, गरीब बच्चे थे, उन बच्चों को बहुत दूर दूर जाना पड़ता था, जैसे हरियाणा जाना पड़ता था, दिल्ली जाना पड़ता था और जो है इलाहाबाद जाना पड़ता था, गाजियाबाद जाना पड़ता था। तो हमारे जो बच्चे हैं वो बड़े परेशान होते थे। गरीब बच्चों को एडमिशन नहीं मिलते थे क्योंकि उनके पास हॉस्टल के लिए इतना खर्च नहीं होता था। हॉस्टल में ठहरने के लिए हॉस्टल में जगह नहीं मिली तो वो कैंपस में जगह नहीं मिली तो बाहर ठहरने के लिए रूम नहीं ले सके थे। तो वो पढ़ाई से वंचित रहते थे गरीब के बच्चे। और ये जो यूनिवर्सिटी खोली है, जैसे अब हमारा जूनियर हाई स्कूल है, हमारे जो बच्चे हैं यहाँ उर्दू के साथ साथ संस्कृत भी है और इंग्लिश मीडियम हम पढ़ाते हैं। तो हमारा बच्चा जब इंग्लिश मीडियम पढ़ेगा तो वो तो यूनिवर्सिटी में जाएगा, वो बड़े स्कूलों में जाएगा। वो जो ये छोटे मोटे स्कूल हैं इनमें तो नहीं जा पाएगा। हमारे यहाँ से बच्चे पढ़ पढ़ के जो है एडवोकेट बन गए हैं, नवोदय विद्यालय में जो है चले गए हैं। हमारे कई लड़की डॉक्टर उसमें गई हैं। और एक और बड़ी बात है कि मदरसा का जैसे ही नाम आता है तो तरह तरह के लोग सवाल खड़े करते हैं और सबसे पहले होता है आरोप भी लगते हैं। अभी हाल ही में बयान आया बीजेपी के मंत्री हैं योगी सरकार में ठाकुर रघुराज सिंह का कि भाई मदरसों से आतंकी निकलते हैं या फिर उन्हें आतंकियों का पाठ पढ़ाया जाता है और मदरसों को बंद कर देना चाहिए। क्या दुख होता है कि इस तरह से आरोप लगता है या फिर आरोपों में कितनी सच्चाई है? देखिए सर, जो ऐसे बयान करते हैं मैं उसका बिल्कुल सिरे से खंडन करता हूँ, ऐसे लोगों का भी खंडन करता हूँ। और हमारी जो भारतीय जनता पार्टी है वो सबका साथ और सबका विकास और सबके विश्वास पे काम कर रही है। अगर उनकी ऐसी सोच होती तो पुआर का जैसे पिछड़े क्षेत्र में हमारे यहाँ से 10 किलोमीटर है तो उसमें यूनिवर्सिटी क्यों देते? वो उनका मंत्री का अपना व्यक्तिगत बयान हो सकता है, पार्टी उसमें कोई साथ नहीं देती। वास्तव में ऐसे होते हैं कि मदरसों पे जो आरोप लगते हैं, कई बार मदरसों में हथियारों का जखीरा मिलता है या फिर कोई आतंकी छिपा हुआ मिलता है, तो दुख होता है कहीं कभी आपको? देखो, अगर कोई ऐसा कार्य करता है, चाहे वो मदरसा है, चाहे वो स्कूल है, चाहे वो गुरुकुल है, चाहे वो कोई भी आश्रम है, अगर वो ऐसा करता है तो उसका दुख होता है कि ये हमारे भारत को किधर लेके जा रहे हैं। हम देखो, मेरा मानना ये है जो हमारे देश को प्यार करता है वो मेरा है, चाहे दुश्मन भी क्यों ना हो। और जो हमारे देश को प्यार नहीं करता, चाहे मेरा पुत्र भी है, वो मेरा दुश्मन है, वो मेरा नहीं है। तो अब लग रहा है आपको जो मदरसे को लेकर के जो स्थापना आपने की थी, जो सपना देखा था, वो साकार होता हुआ दिखाई दे रहा है?
हाँ बिल्कुल साकार होता हुआ दिखाई दे रहा है। हमारे माननीय पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी जी का ये सपना है, वही मेरे इसमें आइडियल गुरु हैं और वैसे भी मैं उनको ही गुरु मानता हूँ। और जो है हमारे ऐसे सौभाग्य से हमें प्रधानमंत्री मिले जिन्होंने इस मॉडर्न मदरसे के लिए बैठते ही सबसे पहले 100 करोड़ रुपए अनुदान किया था कि 100 करोड़ दिया जाए। यहाँ टीचर भी हमारे पास हैं, आपने देखा होगा हिंदू मुस्लिम सब टीचर हैं, संस्कृत के साथ उर्दू पढ़ाई जाती है। तो ये साकार हो रहा है। जूनियर हाई स्कूल हमने बनाया, अब हमने इसके हाई स्कूल की जो है वो डाल रहे हैं, उसके बाद हम इंटर करेंगे। देखिए सर, मेरा ये सपना भी है कि यहाँ से जो बच्चे और बच्ची पढ़ें वो उच्च स्तर तक की शिक्षा लें, वो IAS बने, PCS बने। और ये समझो एक अंधकार में एक दीपक को रख दो आप अंधेरे कमरे में, वो वहाँ उजाला कर देगा, रोशनी कर देगा, अंधकार खत्म हो जाएगा। जब ये पिछड़े भाई दलित हैं बच्चे हमारे पास, कश्यप हैं, हिंदू समाज के हैं और मुस्लिम हैं, जब इनको उत्पीड़न जरूर होता है, गरीब बच्चों पे, गरीब माँ बाप पे उत्पीड़न होता है, उन्हें कानून का पता नहीं होता। जब वो पढ़ेंगे लिखेंगे और आगे बढ़ेंगे तो उन्हें कानून का भी पता होगा और वो कानून उनको गलत इस्तेमाल नहीं कर सकता। दूर छोर में गांव में 10 गांव से हमारे बच्चे आते हैं तो पेरेंट्स हमें बताते हैं भाई हमारा मुकदमा हो गया, हमारा कोई कसूर नहीं था, और जो है वो जो है हमें 10-10 साल हो गए, 15-15 साल हो गए। हमने पूछा क्यों, कारण क्या है? अजी हम अनपढ़ है। तो इसलिए हमारा एक सपना है कि मैं चाहता हूं कि पूरे हिंदुस्तान में जितना पिछड़ा वर्ग है, हिंदू या मुस्लिम या सिख या ईसाई, वो जो है अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाए। मेरा जनता से ये अपील है कि अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाए और ऐसे विद्यालयों में भेजें जहाँ पढ़ाई होती हो और जहाँ बच्चों को आगे बढ़ाया जाता हो। और एक हिंदू मुस्लिम ऐसा प्यार बनाया जाए, ऐसा समाज बनाया जाए जैसा हमारा हिंदुस्तान में एक अनेकता में एकता है। बड़ी बात है कि जहाँ ये मदरसे के संचालक हैं, लेकिन बड़ी बात है कि ये आधुनिक मदरसा है, यहाँ हर धर्म के बच्चे पढ़ते हैं और आधुनिक शिक्षा ग्रहण करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।